नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक और प्रशंसनीय कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन वहां पर दो बातें उनकी गौर करने लायक थी। एक तो विरोधाभासी था और दूसरा सीखने लायक था। पहले मैं बात कर लेता हूं कि विरोधाभासी कौन बात थी और कौन सी बात सीखने लायक थी। तो विरोधाभासी बात यह थी कि जब वो संबोधन करते करते और पत्रकारों के ऊपर पहुंचे और जब वो बोले कि आप लोग सब कवरेज करिएगा, लेकिन केंद्र की जो सरकार है वो आप लोगों की आवाज को दबा देगी। वो कह रहे थे कि जो पुराने हमारे साथी हैं वो मीडिया के जानते हैं, लेकिन नए साथी जो है उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि केंद्र सरकार पत्रकारों की आवाज को दबा रही है। अब ये बात इतना हास्यास्पद लगा कि ये बिल्कुल उसी तरह की बात हो गई जिस तरह कोई गुटखा की फैक्ट्री लगाने वाला नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा हो। जिनके राज में जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद में मनीष कश्यप पर मुकदमा हुआ, मनीष कश्यप को जेल भेजा गया, 6 मुकदमे हुए, 4 बिहार में मुकदमे हुए, पहले से बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे। क्विक उनके अगेंस्ट में जल्दी जल्दी एक्शन हुआ, जबकि गुंडे मवालियों भूमाफियाओं के खिलाफ उतनी जल्दी जल्दी पुलिस एक्शन नहीं लेती है, उतनी जल्दी जल्दी मनीष कश्यप के खिलाफ एक्शन होने लगा। उसके बाद में रवि भट्ट पर केस हुआ, राकेश तिवारी पर केस हुआ, न जाने कितने पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे हुए और 353 जो धारा है सरकारी काम में व्यवधान पहुंचाने की, वो न जाने कितने पत्रकारों पर और खास करके डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को टारगेट कर करके उन पर मुकदमे दर्ज किए गए और पत्रकारों को पत्रकार और यूट्यूबर में बांटा गया, कह कह करके कि ये यूट्यूबर है और ये पत्रकार है। तो आवाज दबाने की जितनी ज्यादा कोशिश नीतीश तेजस्वी सरकार में हुई, उतनी ज्यादा कोशिश शायद ही कभी हुई हो। आप कहते हैं कि रवीश कुमार की आवाज दबाने के लिए एनडीटीवी से उनको अडानी ने निकाल दिया, तो कम से कम नौकरी ही गई ना, उन पर एनए से तो नहीं लगा। यहां तो एनए से लगा हुआ है मनीष कश्यप पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि बिहार सरकार ने नहीं लगवाया, तो सब लोग जानते हैं ना कि एमके स्टालिन किनके साथ आकर के बिहार में गलबहियां करते हैं, और सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार ने किस तरह से कई सारे मुकदमे मनीष कश्यप पर दर्ज किए थे। केवल मनीष कश्यप पर होता मैं समझ जाता कि मनीष कश्यप पर हुआ, राकेश तिवारी को जेल भेजा गया, न जाने कितने लोगों पर हुआ। यहां रक्सौल में देखिए अभी अभिषेक मिश्रा पर मुकदमा हुआ, न जाने कितने पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे हुए। और उस सरकार के मुखिया नीतीश जी बात करते हैं पत्रकारों की आवाज नहीं दबने की। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1,23,000 कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया में लगभग 25,000 की संख्या में पटना के गांधी मैदान और बाकी मोतिहारी या जिलों के गांधी मैदान या बड़े रमना फील्ड में या महत्वपूर्ण सरकारी स्थलों पर उन लोगों को जो है वो नियुक्ति पत्र बांटा गया शिक्षक अभ्यर्थियों को। ये काम बड़ा ही सराहनीय था, लेकिन ये बात अलग है कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। वादा तो था, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी का तेजस्वी यादव जी का वादा था। तेजस्वी यादव जी आज सरकार उनकी बन गई है, वो सरकार के दूसरे प्रमुख अंग है, लेकिन 1,23,000 कुछ शिक्षकों मात्र को नियुक्ति पत्र, वो भी बिहार के बाहरियों को भी नियुक्ति पत्र बांट करके, और सरकार अपना पीठ खूब थपथपाई। खैर थपथपाना भी चाहिए, ये शुरुआत है, हो सकता है 10 लाख नौकरी ये लोग दे दे तो ये अच्छी चीज है। इससे कम से कम ये तो जरूर हुआ कि जो शिक्षक प्राइवेट कॉलेजों में प्राइवेट स्कूलों में शोषित हो रहे थे, उन शोषित शिक्षकों ने आज सीना तान करके नियुक्ति पत्र ग्रहण किया और धन पशु लोग जो लोग स्कूल कॉलेज इत्यादि खोल दिए थे, उनके गाल पर बिहार सरकार का यह नियुक्ति पत्र एक बड़ा तमाचा था उनके गाल पर, क्योंकि ये लोग शोषण करते थे और शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझते थे। कम से कम इस बंधुआ मजदूरी से तो उन शिक्षकों को मुक्ति मिली, ये एक सराहनीय कार्य था। दूसरा सीखने वाली दूसरी कौन बात थी, उसी संबोधन में जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम आया तो कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन जैसे ही आईएएस ऑफिसर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम आया, तालियों की गूंज, प्रशंसा और प्रशंसा का शोर जो है उससे पूरा गांधी मैदान जो है वो गुंजायमान हो गया। अब यहां सीखने वाली कौन सी बात है कि चाहे एक जाहिल व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी पद पर क्यों नहीं पहुंच जाए, जब एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति किसी पद को सुशोभित करता है तो उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत अलग होती है। उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन 9वीं फेल है। उनका जब नाम आया तो न तालियां बजी न कोई प्रशंसा किया, लेकिन जैसे ही आईएएस ऑफिसर का नाम आया लोगों ने तालियां भी बजाई, प्रशंसा भी किया। और संयोग की बात देखिए कि प्रशंसा करने वाले तालियों के हाथ उन्हीं शिक्षकों के हाथ थे जिन शिक्षकों पर एक्शन और कड़ा एक्शन लेते हुए के पाठक जी नजर आते हैं। तो सीखने लायक बात है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, विद्वान बनाइए,
पद पर अगर अपने पद का दुरुपयोग करके अब किसी पद पर पहुंचा भी दीजिएगा तो वो पद को सुशोभित नहीं करेगा, बल्कि पद पर एक बोझ बन के रहेगा। जय हिंद, जय बिहार।